हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे प्रिंट वाली कुर्ती की कटिंग। इसमें हम कंधे क्यों गिरते हैं, गला पीछे की उस साइड क्यों जाता है, सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से जो हमारी यहाँ पे टाई पट्टी होती है, इसको हमने यहाँ पे सेंटर करके अच्छे से सेट करके बिछाया हुआ है। और नीचे हमारे यहाँ पे लैस लगी हुई है, नीचे हमें यहाँ पे फोल्ड के लिए नहीं लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई करनी हमें यहाँ पे 44 इंच, तो हाफ इंच मार्जिन के लिए लेंगे। और यहाँ से जो भी टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है, इसको यहाँ से अलग कर देंगे। अब तीरा हम अपने बैक गले के हिसाब से लेते हैं। चेस्ट है हमारे यहाँ पे 38 इंच और वेस्ट है हमारे यहाँ पे 30 इंच और हिप है हमारे यहाँ पे 42 इंच। इस मेजरमेंट के हिसाब से हम अपने कुर्ते की कटिंग करेंगे। बैक गला में 5 इंच रखना है, तो यहाँ पे हम तीरा 6.5 लेंगे, क्योंकि हमारा शोल्डर यहाँ पे 14 इंच है, तो आधा इंच घटा लेंगे हम, क्योंकि हमें बैक गला छोटा बनाना। अगर बैक गला डीप बनाना होता तो हम यहाँ पे तीरा लेते 6 इंच। 6.5 इंच यहाँ से लेंगे। और जितना हम यहाँ से शोल्डर लेते हैं, आर्मोल हम यहाँ से आधा इंच बढ़ा के कटिंग करते हैं, 7 इंच लेंगे। और कमर की जो लंबाई है वो लेंगे हम 14 इंच पे, और हिप की लंबाई लेंगे हम 21 इंच पे। अब चेस्ट थी हमारी यहाँ पे 38 इंच, 38 का हाफ लेंगे 9.5 इंच। 9.5 में 38 है मान लो, तो इसका हाफ करेंगे हम 19 आएगा, 19 का हाफ लेंगे 9.5 इंच। और कमर लेनी है हमें यहाँ पे 15 इंच, तो कमर का निशान लगाएंगे हम 7.5 इंच पे। और हिप है हमारे 21 इंच, 21 का हाफ लेंगे हम 10.5 इंच। तो ये देखना, हम जैसे यहाँ पे गोलाई लगा रहे, तो हमारी गोलाई यहाँ पे बहुत अंदर की साइड आ रही है। इससे ना तो फिनिशिंग अच्छी आएगी और ना ही हमारे यहाँ पे जो गोलाई देंगे यहाँ से चट से खिंचा हो जाएगा। क्योंकि हिप तो हमारी ज़्यादा है, कमर हमारी पतली है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 इंच की यहाँ पे डाट डालेंगे, ताकि हमारी ये लाइन भी अच्छे से मैच हो जाए और ये भी हो जाए। देखना, अगर इस तरीके से लगाते हैं हम, तो ये देखना यहाँ पे कमर में कितनी गहराई बनती है। और 1 इंच की अगर हम यहाँ पे डाट डालेंगे, तो हमारी फिटिंग इस तरीके से आएगी। इस कपड़े को हम अपनी डाट के अंदर एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे मार्जिन के लिए, और 1.5 इंच लेंगे कमर के लिए, और 1.5 इंच लेंगे यहाँ पे। इन निशानों को इस तरह आपस में मिला लेंगे। अब जितना यहाँ पे है 12 इंच, तो 12 इंच पे इस तरह निशान लगा के और अपनी चौकी मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे बैक की गोलाई देंगे हम इस तरीके से, फिटिंग का निशान लगाते हुए इसको ऊपर आर्मोल से मिलाएंगे। और जो अंदर वाली छटाई होती है वो हम कैसे देंगे, इसको हाफ इंच अंदर के साइड करेंगे, इस तरह एक लाइन कर लेंगे और इसका सेंटर कर लेंगे यहाँ पे। और ये गोलाई हम इस तरीके से यहाँ से डे मिलाते हुए इस पे मिला देंगे। तो हमारी फ्रंट पार्ट की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट से कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने ओनली फ्रंट पार्ट बिछाया हुआ है।
और डॉट कैसे डालेंगे हम, इसका यहाँ से इस लाइन को बिल्कुल यहाँ से सीधी कर लेंगे और ऊपर से लेंगे हम 11 इंच पे लगाएंगे। और जो इसका डॉट का गैप है वो रखेंगे हम यहाँ पे 3.5 इंच और 3.5 इंच यहाँ पे रखेंगे। और टोटल इसकी लंबाई करेंगे हम 6 इंच। अगर इसकी लंबाई ज़्यादा करेंगे तो हमारे यहाँ पे पेट पे खिंचाव आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे। फ्रंट में हम इतनी डॉट डालेंगे और बैक में जब हम डॉट लगाएंगे तो इस डॉट को यहाँ पे आधा इंच बढ़ा लेंगे। और फ्रंट पार्ट की हमारी यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई। अब बैक पार्ट के लिए भी हम कटिंग करेंगे। बैक पार्ट जितनी हमारी हिप है उसमें 1.5 इंच प्लस करते हुए हम यहाँ पे कटिंग करके रख लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो शोल्डर गिरने की समस्या होती है, गला पीछे की साइड जाता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक पार्ट को 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे। 1 इंच बढ़ा लेंगे हम और इसको बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए अब इसको इसके बराबर में मिलाएंगे और अपनी कटिंग स्टार्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे दोनों के हम फ्रंट और बैक जो दोनों पार्ट में जहाँ पे हमारे फिटिंग के निशान है वहाँ पे कट लगा लेंगे, ताकि हम सिलाई लगाते समय इन कट को यहाँ से मैच करके सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और फ्रंट पार्ट की छटाई हम अपना गला बनाने के बाद करेंगे। गला ये देखना हमें यहाँ पे इसका सेंटर लेते हुए बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ से। गला बनाने के बाद फिर हम इसकी फ्रंट की छटाई करेंगे, क्योंकि कपड़ा अगर हल्का सा यहाँ से पट्टी से कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो वो जब छटाई करेंगे तो उसमें बराबर फिनिशिंग आती है, गला टेढ़ा नहीं बनेगा और कुर्ती भी टेढ़ी नहीं जाएगी। तो अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अपना आर्म होल चेक कर लेंगे, हमारा आर्म होल कितना रेडी बैठेगा सूट में। हमारा आर्म होल ये देखना यहाँ से लेंगे जहाँ पे हमें फ्रंट की छटाई करनी है, इस तरीके से इतना हमारा कंधे में चला जाएगा तो हमारा आर्म होल यहाँ पे 9 इंच रेडी होगा। तो उसके हिसाब से हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए जो हमारा बैक पल्ले से कपड़ा बचा था उसको लेंगे हम इस तरीके से। इसमें एक साइड हमारा बॉर्डर दिया हुआ है, तो हम बॉर्डर एक साइड है तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर को नहीं लेंगे, इसको प्लेन स्लीव्स में ही कट कर लेंगे, ताकि हमें बॉर्डर की यहाँ पे आवश्यकता ना पड़े। अगर बॉर्डर की अगर आपको स्लीव्स बनानी है तो ये देखना यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा ज्वाइंट है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसमें फूल पत्तियों का भी हमारा कोई डाउट नहीं है कि कोई ऊपर जा रही है कोई नीचे जा रही है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर चाहे तो हम इस प्रिंट में हो सकता है, लेकिन ये भी हमारा चल जाएगा, कोई ज़्यादा इतना इशू नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी लंबाई को यहाँ से कट कर लेंगे। बाजू की लंबाई रेडी करनी है हमें यहाँ पे। अगर बॉर्डर लगाना चाहे तो हम बाद में इस बॉर्डर को निकाल के लगा भी सकते हैं। लंबाई रखनी है हमें यहाँ पे 15 इंच, तो हम यहाँ पे 16 इंच लेंगे, क्योंकि आधा इंच नीचे हम बॉर्डर पट्टी लगा लेंगे अपनी।
एक बाजू की कटिंग हमारी यहाँ से हो गई और दूसरी स्लीव्स की भी कर लेंगे। अब जो बेल पत्ती आई है हमारी नीचे की साइड आ रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह बाजू को पलट लेंगे और जो इनका वो है पत्तियों का रूप, वो दोनों स्लीव्स का ऊपर की साइड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब हमें मोरी रेडी करनी है यहाँ पे 5.5 इंच और 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे और यहाँ से डाउन करेंगे हम 2.5 इंच पे। हैवी साइज में हम 3 इंच पे करते हैं, लेकिन नॉर्मल साइज में हम 2.5 इंच पे करते हैं। और हमारा आर्म होल आ रहा था यहाँ पे 9 इंच। यहाँ से 9 इंच पे हमारा यहाँ तक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हल्की सी म्यानी लगाएंगे जो हमारे सिर्फ नीचे सिलाई में जाएगी। अब म्यानी के लिए हम यहाँ से कपड़ा लेंगे अपना, इस तरीके से कपड़े को अभी यहाँ से हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। देखना है यहाँ पे हमारी बाजू की इस तरह से शेप आएगी और यहाँ से मार्जिन भी हो जाएगा। तो देखना बिल्कुल हमारे यहाँ पे हल्की सी म्यानी आएगी इसमें, और इसको यहाँ से अलग कर लेंगे। ऊपर से हम 2.5 इंच तक अपनी गोलाई रखेंगे। अगर किसी की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो आप निशान लगा के कर सकते हैं। और इनको यहाँ से अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमारे यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब बॉर्डर के लिए हम देखेंगे कि हमें कौन सा बॉर्डर लगाना है। ये वाला बॉर्डर भी हमारा अलग है और ये वाला बॉर्डर भी हमारा अलग है। तो जो फ्रंट से बॉर्डर बचा था उसको लेंगे हम, बीच में ज्वाइंट लगा के इन दोनों बॉर्डर को यहाँ से निकाल लेंगे। एक स्लीव्स के लिए हमारा बॉर्डर यहाँ पे इस तरीके से तैयार हो जाता है। दूसरे स्लीव्स के लिए भी हम एक छोटा सा बॉर्डर ही निकालेंगे, हल्का सा यहाँ से ये वाला 1/2 इंच का मार्जिन नीचे की साइड रखेंगे और 1/2 इंच का ऊपर की साइड रखेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे बाजू की कटिंग भी कंप्लीट हो जाती है। फिर इसी तरह की और जो ये कपड़ा बचा है इसमें से हम अपनी नेक की कटिंग कर लेंगे। फिर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।